हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एलसीएम ऑफ पावर एंड बेस्ट। एलसीएम ऑफ पावर एंड बेस्ट यानी कि जो घातांक वाला होता है ना, उसका अगर एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन लिए चार गो, चारों चार तरह का है। ठीक है, अब देखिए, अगर इसका बेस सेम हो, बेस क्या हो, समान हो, जैसे देखिए ये थ्री 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 है ना, बेस समान। बेस समान है, पावर कुछ भी हो, बेस समान होना चाहिए। बेस समान रहेगा ना तो क्या करेंगे, जिस पे पावर अधिकतम होता है, जिस पे पावर क्या हो, अधिकतम हो, हाईएस्ट पावर जिस पे हो। किस पे हाईएस्ट पावर है, 17 है ना, 3 पावर 17 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे यही ना है, 3 पावर 17 ये है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एचसीएफ निकालना होता है ना तो छोटा वाला होता है, जिसपे मतलब पावर कम हो। ठीक है, उसका भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, इसमें ही माइनस वाला है, तो माइनस वाला आप जानते हैं कि जिसमें ज़्यादा माइनस होता है, मतलब कहने का मतलब है कि अधिकतम नंबर है 14 है, माइनस है, और -7 या -14 कौन सा बड़ा है, नंबर तो ये बड़ा है, लेकिन अगर माइनस लग जाता है ना तो समझ लीजिए कि उसका क्या कहता रहा है कि उसके पास उतना ब्याज है। इसके पास 14 रुपये ब्याज है, इसके पास 7 रुपये ब्याज है, कौन सा बड़ा हुआ, यही ना बड़ा हुआ, छोटा वाला नंबर बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है ना कि माइनस वाला जस्ट उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पे -14 है और -7 है। ठीक है, इसमें से आपको याद नहीं रहता है कि कौन सा बड़ा होता है, तो ऐसे ऐसे याद रखिए कि माइनस वाला जो होता है उसके पास उतना ब्याज होता है। अब इसको -14 रुपये किसी को देना है, यहाँ पे ब्याज मतलब किसी को देना होता है, और यहाँ पे -7 रुपये किसी को देना है, कौन बड़ा है, जिसके पास कम पैसा जिसको किसी को देना है वही ना बड़ा होगा। ठीक है, तो -7 रुपये ये बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ -9 है। ठीक है ना, अब इस दोनों में बोलेंगे कि -9 है -7 है, ये दोनों में कौन बड़ा छोटा है, तो बड़ा यही होगा, ये छोटा हो जाएगा क्योंकि ये नंबर क्या है, बड़ा है। किसी को 9 रुपये किसी को देना है, यहाँ 7 रुपये किसी को देना है। ठीक है ना, बच्चे को इस प्रकार से समझाते हैं, ब्याज है किसी को देना है, ऑफलाइन जब क्लास में पढ़ाते हैं ना तो इसी प्रकार से समझाते हैं 10th तक बच्चों को। ठीक है, अब देखिए, इसमें से अगर सबसे यहाँ पे कहें क्या बोल रहे थे कि जब पावर होता है क्या अधिकतम, जो कि जिस पे घातांक क्या हो सबसे बड़ा हो, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तीनों में से बड़ा, इनमें 9 है या 7 है या 14 है, माइनस में है, तो बड़ा कौन सा है, यही ना, तो एलसीएम कौन सा होगा, 5। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 पे पावर 7, इस प्रकार से, है ना। क्या निकालने का मतलब है, इसको -1 इन्वर्स है, इसको इन्वर्स भी बोलते हैं, यहाँ 7 है मल्टीपल, तो जब माइनस इस प्रकार इसको कैसे लिखते हैं, 5 इन्वर्स है, इसको 5 इन्वर्स भी बोलते हैं, तो 1/5 लिखते हैं ना, पावर जब 7 है तो 7 इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए आगे भी इस प्रकार से बताएंगे। अब देखिए, इसको बेस समान हो तो, अब देखिए इसमें बेस अलग अलग हो तो पावर सेम भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जिस प्रकार से अगर पावर यहाँ मान लीजिए कि इसमें देखिए बेस क्या अलग अलग है ना, 2 है 3 है, अगर बोलिएगा कि यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 रहता तो फिर भी जिस प्रकार से बता रहे हैं उसी प्रकार से बनता। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, अगर बेस समान हो तो, अगर पावर समान हो ना तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, जिस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार से निकलेगा। जैसे देख लीजिए 2 पावर 3 है, तो 2 पावर 3 यहाँ पे क्या इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 ना होगा, 8 कर देते हैं। ठीक है, 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ 9, और 8 और 9 का एलसीएम किससे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से भी निकालेंगे, तो इसमें कोई अगर मान लीजिए इसमें इतना ही हो जाएगा ना, 8 9 इस प्रकार से देख लीजिए, 8 है 9 किससे लगेगा, किससे लगेगा, नहीं ना, तो मल्टीपल कर दिए, 8 9 जा 72, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि बोलिएगा कि पावर अगर समान होता तो लीजिए यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे भी 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही यही करना होता है, 8 हुआ और इसका 27 हुआ, उसी प्रकार से आपको निकालना होता है, मल्टीपल ही करना होता, नहीं लगेगा, दोनों दोनों दो अंक से लग रहा है तो मल्टीपल करके निकालना होता है। पावर पावर इसमें कोई ट्रिक नहीं, बेस समान है तो इसमें ट्रिक है कि सबसे अधिकतम पावर वाला क्या हो जाएगा। ऐसे भी देखिए ना, अगर समान पावर है, जिस पे पावर अधिकतम होगा तो ही ना सबसे बड़ा नंबर होगा, तो ही लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक जिस नंबर का आप निकाल रहे हैं ना, मान लीजिए निकालते होंगे समान में, आप देखिए यहाँ पे 2 नंबर का लिए लघुत्तम समावर्तक, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ये। ठीक है, आप एलसीएम जब भी आएगा ना तो सबसे पहले देखिए बड़ा नंबर, जो जिसका भी एलसीएम ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, और उसके बराबर आएगा या तो उससे बड़ा आएगा।
कभी भी एलसीएम से छोटा नहीं आएगा, ठीक है ना। और एचसीएफ में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर देखिएगा, अगर उस छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर को लेकर करके, ठीक है, वो छोटा नंबर के बराबर आएगा यदि हो तो उससे छोटा आएगा। यही दोनों में फ़र्क है एलसीएम और एचसीएफ में। इसको हम बहुत अच्छा से समझाए हैं अपने वीडियो में, इसमें एचसीएफ और एलसीएम बताए हैं ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। उसमें हम बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको बताए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए इस प्रकार से निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला माइनस वाला है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 3 पे -2, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, जैसे देखिए 3 है माइनस इनवर्स मल्टीपल 2, इसको लिख सकते हैं ना, इसे -2 को तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ना, -1 मल्टीपल 2 तो -2 ही आएगा ना, 1 2 2 मतलब 2 1 जा 2 और माइनस है तो माइनस, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 3 जो है ना, यहाँ पे देखिए 3 इनवर्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1/3 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 पे स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2⁵, इसको लिख सकते हैं 1/4⁵। कितना हुआ 1/9 हुआ, 1/ इसको 2 × 5 बार कीजिएगा ना तो 30 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये बार बार आता है 2⁵, 2⁵, इसको याद रखना चाहिए। और ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 4 4 जा 3 बार 4 को मल्टीप्लाई करना, 4 4 जा 4 जा हो जाएगा 60 और 64 जा 64, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम ना, इस सभी का एलसीएम में निकाल लेना है, ठीक है। अब फ्रैक्शन का एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, किस प्रकार से फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं, तो ऊपर वाले 1 1 1 का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ लेना होता है, ठीक है, जानते हैं ना निकालने। जैसे देखिए 1 है 1 है 1 1 1 का क्या लेंगे, अगर एलसीएम निकालना होता है फ्रैक्शन का, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाले के अंश का जो होता है एलसीएम और आहार का एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए 1 1 का तो 1 ही आ जाएगा एलसीएम, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ जिस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए, 9 है 32 है और 64 है। अब इसमें देखिए कि क्या 3 किसी प्रकार से निकाल सकते हैं, हम देखिए निकाल के दिखाई देते हैं। 3 3 जा 9 हुआ, अब 2 2 2 2 2 और यहाँ पे 6 बार, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 होगा, 2 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा। अब देखिए तीनों में मिल रहा है कोई, हाँ एक भी लिख दीजिए, एक मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक होता है ना। अब देख लीजिए इसमें तीनों में कोई कॉमन मिल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं एचसीएफ, तीनों में कोई मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है कुछ भी, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, तो क्या करेंगे 1 1 मिल रहा है सिर्फ, तो 1 लिखेंगे, तो इसका क्या आएगा 1 आ जाएगा इसका एलसीएम। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब 40% ही सब्सक्राइब करते हैं, 60% सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मालूम नहीं क्यों नहीं करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। थोड़ा सा ही तब वो करना है, सिर्फ लाल बटन को दबाना होता है। इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।